साफ साफ बोल ले के हो रही है तारी तकलीफ, वरना थारी जो है ना इस बाडी से थारी आत्मा ने निकाल के दोनों को रीइंट्रोड्यूस कराऊंगी ओवर कॉफी। मैडम, आत्मा नाम की एक लड़की से सताया हुआ हूं मैं, आत्मा पांडे। मैडम दरअसल हुआ ये मैडम कि हमारे नाना जी जो कि हमसे बहुत प्रेम करते हैं वो मरने वाले थे सर खुजा के। हमारे नाना जी ने हमसे कहा कि अगर हमने उनके सामने शादी नहीं की तो वो अपनी सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी कर देंगे किसी ट्रस्ट में और हम आ जाएंगे कष्ट में सर खुजाकर। नहीं, मुझसे सुनो आगे की कहानी आदि। मैडम जरूर इससे नाना जी की प्रॉपर्टी खातिर कर ली शादी। ओके बाय। ठीक है, अब तुमने शादी कर ली तो अब यहाँ क्यों आए हो? अपनी बीवी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने? जी नहीं, उस पंडित के खिलाफ जिसे वहां आना तो नहीं था पर वो वहां आ गया सर खुजा के। मैडम दरअसल हुआ ये कि जो पंडित हमारी शादी करवाने आया वो असली पंडित था मैडम, जबकि हमने ये सोच रखा था कि हम नकली मंत्र पढ़वा के एक नकली शादी करवा लेंगे सर खुजा के। गल सुनो, अगर तूने नकली शादी अपने नाना जी को दिखानी थी तो तूने असली पंडित को खूब बुलाया। अरे हमने कहां बुलाया उन्हें, वो तो वहां कंफ्यूजन में आ गए। तो हमसे क्या चाह रहा है तू? दो चीज मैडम, एक तो उस पंडित को अरेस्ट कीजिए सर खुजा के, और दूसरा उस लड़की आत्मा से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए जो कि ये कह रही है कि जब असली के मंत्र पढ़ ही दिए गए हैं तो हमारी शादी जो है वो भी उसके साथ असली में हो गई है और वो हमारी असली बीवी बन गई है सर खुजा के। लालच के जो है भूखे, ऐसा है एक बार जो शादी हो गई न मंत्र पढ़ लिए गए फेरे हो गए तो उसको निभा, अपनी बीबी के पास वापस जा और खुशी खुशी वैवाहिक जीवन बिता तू। चल निकल। हे प्रभु, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर मैं भी उस आदमी की तरह नकली शादी का नाटक करता हूँ और असली मंत्र पढ़वाता हूँ तो चंद्रमुखी जी तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी ना? हाँ या ना? हाँ? ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल। नाना, नाना कहां से लाऊं? प्रभु, can you give me one nana? Excuse me. Yes, नानी। I mean, lady. ये ग्रैंडपा के साथ डायरेक्टली तुम अंदर कैसे आ गई? सर, जब बाहर कोई खड़ा नहीं होगा तो मुझे ही अंदर आना पड़ेगा ना। और ये मेरे कोई ग्रैंडपा नहीं है, बल्कि मैं तो उस बुड्ढे के यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आई हूँ। क्यों? इस बुड्ढे ने, इस बुजुर्ग ने आपके साथ किया क्या? सर क्या बताऊं, ये रोज सुबह गार्डन में आकर लड़कियों से सहारा देने की बात करते हैं और जब कोई लड़की ने बुड्ढा समझकर सहारा देती है ना तब बाद में पता चलता है कि वो उतने बुड्ढे नहीं है जितने दिखाई देते हैं। हैं? मतलब ये कि लड़कियों को छेड़ते हैं जबकि है मेरी नाना की उम्र के। नाना? ओके। नहीं, ना भगवान नहीं। आप इतने कठोर बेरहम नहीं हो सकते भगवान। मैंने आपसे क्या मांगा आज तक? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं उनके बगैर नहीं जी सकता। क्या है? सर बार यू क्राइंग क्या हो गया? क्या बताओ, वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया सर? के नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया? हुआ नहीं, अभी होने वाला है। सर फॉर द लास्ट टाइम क्या हो गया? व्हाट इज मैटर? चंद्रमुखी जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, मेरे एक नाना जी है, बुजुर्ग नाना जी। उनको अब तक 6 हार्ट अटैक आ चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि 7वां आने वाला है। तो दरअसल क्या है ना चंद्रमुखी जी, मैं अपने नाना जी से बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा। तो सर इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी क्या है आखिरी ख्वाहिश उनकी? हाँ, उनकी दरअसल आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी शादी हो जाए। अब आप ही बताइए चंद्रमुखी जी, ऐसे कठोर जमाने में, बेरहम जमाने में ऐसी कोई मासूम लड़की होगी, बड़ी दिल वाली लड़की होगी? मुझे बताइए, जो मेरे मरते हुए नाना जी की इच्छा पूरी करे। मुझे बताइए, है कोई ऐसी लड़की जो मेरे नाना जी की खातिर, उनकी इच्छा की खातिर मुझसे झूठ मूठ की शादी कर ले? टेल मी सम आइडिया, गिव मी सम आइडिया। सर मतलब इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऐसी लड़की जो आपसे शादी करे। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, मरने दीजिए मेरे बूढ़े को, मरने दीजिए।
ठेका लिया है क्या लड़कियों ने मेरे नाना जी के लिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी करे? हेलो, हाँ नाना जी, हाँ ये रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोई तैयार नहीं है। अरे नहीं मिली लड़की तो मैं क्या करूं? अरे नहीं मिली लड़की, चलो मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। सर नहीं नहीं जाने दीजिए, मरने दीजिए। सर नहीं नहीं छोड़ दीजिए, नाना ही तो है, क्या हुआ? ओके सर रिफ्यूज। नहीं बोलिए ना, आप कुछ बोल रही थी। सर मैं यो कह रही हूँ कि देखिए वैसे आई एम ऑल्सो लड़की। वो तो है। तो सर इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मतलब सर ना ऐसा झूठ जो इसी आदमी की जो है जान बचा ले, ना उसे खुश कर दे, ऐसा झूठ बोलने में सर कोई। महान है आप, धन्य हो कन्या, धन्य हो। सच कह रहा हूं मैं, आप महान हो, दया का सागर है आप। सागर क्या, मैं तो कहता हूं झील हो। अरे झील की ऐसी की तैसी नाला है आप, नाला नाला भी नहीं, मैं तो कहता हूं यू आर वेल। मेरा मतलब है, सुनिए चंद्रमुखी जी, आप कुआं है, कुआं, रस्सी वाली जिसमें बाल्टी होती है, कुआं भी नहीं, नलो नल म्युनिसिपैलिटी की। He's good. अरे मैडम, आप जो कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हैं। अच्छा ना मैं एक आदमी की हेल्प कर रही हूँ और तू मन प्रवचन दे रहा है। अरे मैडम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सर एक नंबर के खूसट और काइयां किस्म के आदमी हैं। हो सकता है ये सब उनकी चाल हो मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम दोनों से पूछना तो चाहिए था। तू हमारा गार्डियन हो रहा है हैं? ना मतलब काउंसलर हो रहा है हमारा, एडवाइजर, लॉयर, ताऊ हो रहा है हमारा। ताऊ नहीं, नाना, नाना जी है मेरे, नाना जी। भाई हमारी होने वाली बहू कहाँ है, मुंह खोल के। चंद्रू, जानू, हाय, पैर छुओ। कौन मैं? अरे तुम जानू, पैर तो छुओ। अरे नहीं बेटी, बस चिपकी रहो। मेरा मतलब है जीती रहो, मुंह खोल के। हाउ आर यू फीलिंग? भाई तुमने गले लगाया तो थोड़ा आराम मिला, एक बार फिर गले लग जाओ तो और आराम मिल जाए, मुंह खोल के। ये देखिए सांस छोड़ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तबीयत जो है ना वो खराब होती जा रही है। बहू से तो अपनी मिल ली है आप, चलिए आराम करते हैं अंदर। जानू, चंद्रू, आई। अरे जानू कौन है यो? मैडम मुझे तो लग रहा है ये नाना नहीं है, ये बहुत शाना है। ऐसा है, एक मरते हुए आदमी की मदद करने से किसी का कुछ ना जा रहा है, इनसिक्योरिटी में मरे जा रहे हैं दोनों। मैं क्या, थैंक यू सो मच चंद्रमुखी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, नाना जी को शक हो गया हम पर। हाँ, उनको ऐसे लग रहा है वो न्यूली होने वालों के बीच में जो केमिस्ट्री होती है ना, वो तुम्हारे और मेरे बीच में है नहीं। तो अगर उसे आप रीजेनरेट कर लो, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में थोड़ा सा रोमांस हो जाए। नाच लूं मैं, है नाच लूं, पैरों में घुंघरू पहन लूं, डांस कर लूं मैं। नहीं नाना जी, नहीं नाना जी, आपको क्या हो गया नाना जी? बेटा हाँ? अब ऐसा लग रहा है कि बहू जरा इधर आओ। वो वही ठीक है। अच्छा, आपको क्या हुआ नाना जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरा आखिरी समय। बहू जरा इधर आना। वहां से वो सुन सकती है, बोलिए नाना जी, बोलिए। ओके, मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। बहू जरा इधर आओ। अरे तो जाते जाते क्या चाहिए आपको, बोलिए तो सही। मैं चाहता हूँ कि बस मेरे ही सामने बहू जरा इधर आना। वो सुन रही है वहां से नाना जी। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम शादी कर लो बेटा। अरे एक मिनट प्लीज। अरे गुलगुले, मैडम एनीथिंग अर्जेंट? अरे डॉक्टर ने बुलवा, हार्ट पेशेंट। नहीं, हाँ, हार्ट का तो उनको कभी कभी झटका दौरा पड़ता रहता है, इसमें डरने की बात नहीं है। वो आखिरी ख्वाहिश पर तवज्जो दो। अरे तू बुलवा यार डॉक्टर ने। हाँ मैं लाता हूँ। बेटा तुम शादी की तैयारी करो और बहू को यहीं छोड़ जाओ। बहू, यू फीलिंग ओके? हाँ मैं ठीक हूँ।
अंकल जी, इन्हीं से मेरी शादी है, तो क्या है वो लहंगे का मेजरमेंट लेना है, आप अपना ये संभालिए। आइए। अंकल ना है, नाना हो रहा है थारा। ना 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 नाना हो रहा। मैं क्या नाना जी, कंट्रोल। इनकी हालत तो सचमुच खराब है। बस कुछ ही देर में इनको हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ ही समय के मेहमान हैं ये। और देखिए, अगर इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो प्लीज पूरी कर दीजिएगा। सॉरी ओल्ड मैन। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नाना जी, टेंशन मत लो नाना जी, टेंशन मत लो। मुझे इसी बात का तो टेंशन है कि मैं सचमुच तो नहीं मर रहा हूँ मुंह खोल के। अरे मुंह खोल के, हार्ट अटैक से तो आप बाद में मरोगे। ज्यादा बकवास करोगे ना तो पहले मेरी गोली से मरोगे, समझे? अरे गुलगप्पे, गोपी, देख क्या रहे हो? उठाओ ये बॉडी। नहीं, मैं मेरा मतलब है नाना जी को उठाओ, घर ले जाओ, निलाओ दिलाओ, खुशबू लगाओ। आज हमारी शादी बल्ले बल्ले जाई बहू। आराम से बहू, चलो चलो चलिए, आइए आइए आइए, मैं भी आता हूँ बाहर तक छोड़ने। चलिए। मैडम, मुझे अभी भी लगता है ये नाना नहीं है, ये नाना बड़ा शाना है। गुलगुले। सर आया आया। मैं क्या चंद्रमुखी जी, आपका थैंक यू सो मच, जो आपने नाना जी की आखिरी ख्वाहिश, मतलब वेल, झूठी शादी है। मैं अभी झूठे पंडित को फोन करके बुला लेता हूँ। आफ्टर ऑल इट्स अ फेक मैरिज है यार। हाय, आप भी तैयार हो जाइए ना झूठी शादी के लिए। हाँ बेचारी को ये नहीं मालूम कि शादी में झूठे नहीं बल्कि सच्चे मंत्र पढ़े जाएंगे। स्वाहा। आहा। वाह 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 वाह। पंडित जी, आप रेडी है ना? सब मंत्र मंत्र याद है ना? चलो, गुड 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 गुड। गुब्बारे, मैं कैसे लग रहा हूँ? क्या बात है सर, क्या बात है। शादी भले ही नकली हो, लेकिन आप असली दूल्हे लग रहे हैं सर। हाँ जी। मम्मी जी बेशक घूंघट में है, लेकिन असली दुल्हन लग रही है। क्या बात। सर, मैंने वो नाच गाने का प्रोग्राम शादी के बाद का रख लिया है सर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर नाचते गाते रह जाएं और आपके नाना जी शादी से पहले ही। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतजाम किया है आपने। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात जरूर करूंगा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई, शादी का इंतजाम हो गया। चलो बहू, कुछ नाच गाना हो जाए मुंह खोल के। देखेगा बुड्ढे। नाना जी, मेरे कहने का मतलब है, इससे पहले कि आप ऊपर निकल ले, शादी कर लेते। नाचना गाना तो होता रहेगा, क्यों? हाँ भाई, चलो भाई। हाँ ठीक है भाई, शुरू करिए। बैठो भाई, बैठो। हाँ पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। शादी संपन्न हुई। All right, now it's time to dance. Music. हाँ भाई, ऐसा है सर, अब तो आपकी शादी यो जोकी के संग हो गई है, क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, फेरे भी पड़ गए हैं, और ना आपके नाना जी की जो है ख्वाहिश पूरी हो गई है। एवरीबडी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन। चंद्रमुखी जी, बिहेव योरसेल्फ। चंद्रमुखी जी, देखिए, दरअसल बात ये है कि सर, बात तो यो है ना, चंद्रमुखी चौटाला कोई भेड़ बकरी ना है जिसे कोई भी चरा ले। आपके इस नाना, जो कि आपकी नाना ना है, न इस रसिया बुड्ढे पे तो जो है ना मन ने पहले ही शक था, क्योंकि इस आदमी की जो है घनी रासलीला की कंप्लेंटें आ रखी हैं चौकी में। और वो डॉक्टर, उसने भी जो कुछ कहा हमारे कहने पे। इंस्पेक्टर साहब,
कुछ कीजिए, मुझे बचाइए मुंह खोल के। भाई ऐसा है नाना जी, ईद तो आपकी आओ भगत लॉकअप में होगी और हमारे बालक करेंगे। बालको, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? कर लो साले ने। ओ चमेली की शादी, चल वर्दी पहन चल। Sir, I'm very disappointed with your behavior. Do you have any explanation? या दरअसल चंद्रमुखी जी, बहुत अफसोस की बात है कि आप इस चक्रव्यूह को तो समझ ही नहीं पाए। अच्छा मैं या आपका चक्रव्यूह, या प्लीज एनलाइटन मी। श्योर। दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो एक ड्रामा ही तो था। लपेट ड्रामा ही था वो। ये नाना जी, मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये नाना नहीं, ये रसिया बुढ़ा है जिसकी इंतजार हम सबको है। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो ये बुढ़ा आपके हाथ में कभी नहीं आता, समझे आप? हाँ, देखिए मेरी तरफ देखिए। हाँ? इसे पकड़ने के लिए मैंने अपने कुंवारेपन को दांव पर रख दिया। और एक आप हो, आपने क्या किया मेरे लिए? मेरी शादी जोकी से करवा दी। प्लीज सर, नकली शादी थी वो। डोंट गेट एक्साइट, यहाँ मंत्र नकली पड़े गए हैं। यो पंडित नकली से, यो ब्लैक ही ऐसे है। 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, 10 का 50, बालकनी 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 बालकनी। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताइए चंद्रमुखी जी, आपका इतना सा भी मन नहीं मचला मुझे देखकर बना दूल्हा? कोई पैदा ना हुआ है सर माई का लाल जिसका जलाऊं मैं चूल्हा।